जैसी स्मृति वैसी स्थिति, जैसी स्मृति वैसी शक्ति, जैसी स्मृति वैसा स्वास्थ्य, जैसी स्मृति वैसा व्यक्तित्व। इसीलिए कहते हैं कि स्मृति ही जीवन का आधार है। एक सफल जीवन के लिए स्मृति का शक्तिशाली होना अति आवश्यक है। जनरली प्रॉब्लम यह होती है कि याद रखने वाली बातें हम भूल जाते हैं और भूलने वाली बातें हम याद रखते हैं। इसीलिए स्मृति का प्रबंधन हम कैसे कर सकते हैं, ये आज हम सीखेंगे प्रोफेसर स्वामीनाथन भाई जी से। उनसे निवेदन करेंगे कि वे स्टेज पर आ जाएं। हम सभी करतल ध्वनि से उन सबका स्वागत करेंगे। वैसे आप सभी प्रोफेसर गिरीश को 2-3 दिनों से सुन रहे हैं, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि प्रोफेसर स्वामीनाथन गिरीश भाई जी के बड़े भाई हैं। उनका संक्षिप्त परिचय मैं देना चाहूँगा। प्रोफेसर स्वामीनाथन भाई जी पिछले 12 वर्षों से इस संस्था से जुड़े हुए हैं। आप एक विख्यात कॉरपोरेट ट्रेनर हैं, मोटिवेशनल गाइड हैं। आपने कई इंडस्ट्रीज़ में, कई कॉरपोरेट्स में, स्कूल कॉलेजेस में अपने लेक्चर्स डिलीवर किए हैं। आपके टेलीविज़न टॉक शोज़ भी जी जागरण, आस्था और संस्कार चैनल पर आते रहते हैं। आपको रोटरी क्लब ऑफ नवी मुंबई के द्वारा अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया है। कुछ विषय जो कि वे कवर करते हैं अपने लेक्चर्स में, जैसे कि इमोशनल इंजीनियरिंग, एम्पैथेटिक कम्युनिकेशन, आर्ट ऑफ लीडरशिप, मेक माइंड योर बेस्ट फ्रेंड, डायल्यूटिंग स्ट्रेस, टोटल क्वालिटी लाइफ आदि आदि। बहुत सी कंपनियों में आपने लेक्चर्स दिए हैं, उनमें से कुछ के नाम मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि ICICI प्रूडेंशियल, बजाज अलायंस, वीडियोकॉन लिमिटेड, जिंदाल स्टील्स, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, IIT खड़गपुर, IIM कोझिकोड, NIT सूरतकल। तो अब ज़्यादा ना बोलते हुए मैं उनसे निवेदन करूँगा कि कैसे हम अपनी मेमोरी इम्प्रूव कर सकते हैं, उसके लिए अपने टिप्स हमारे साथ शेयर करें। प्रोफेसर स्वामीनाथन। ओम शांति। सभी प्यार से कहेंगे ओम शांति। गुड इवनिंग एंड नमस्कार। आप सभी का इस रात्रि सत्र में बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, आज का जो विषय है हाउ टू मैनेज अवर मेमोरी, इस यात्रा को स्टार्ट करने के पहले हम उस सुप्रीम मेमोरी ट्रेनर जिसको ईश्वर कहते हैं, बहुत प्यार से यहाँ पे कहते हैं बाबा, मेरा बाबा को हम सभी 2 मिनट के लिए याद करते हैं और फिर वी विल वर्क ऑन टू दिस ब्यूटीफुल जर्नी। सो फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू दिस सेशन। और इस विषय का नाम है कि हम अपने स्मृति का प्रबंधन कैसे करें। हाउ डू आई मैनेज माई मेमोरी। एंड बिफोर आई स्टार्ट दिस सेशन, ये जानना बहुत ज़रूरी होगा कि ये टॉपिक ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के लिए क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, और ख़ास करके जब हमारा विषय है मीटिंग चैलेंजेस एंड ग्रीटिंग चेंज, उसमें ये स्मृति प्रबंधन क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। मैं ये समझता हूँ कि यहाँ जो पेरेंट्स बैठे हैं, शायद आपका सबसे बड़ा चैलेंज सुबह का टाइम होता है, जब आपको बच्चे को स्कूल में भेजना होता है, राइट। उसको सुबह उठाकर, और अक्सर करके मैं अपने सोसाइटी के नीचे बच्चों को देखता हूँ व्हेन आई एम गोइंग फॉर अ मॉर्निंग वॉक और फॉर माई मुरली क्लास, 6, साढ़े 6, 7 बजे से बच्चे वहाँ स्कूल बस के लिए तैयार होते हैं। और माँ उस बच्चे को लेकर आती है, और जैसे ही माँ बच्चे को स्कूल बस में भेजती है, माँ ऐसा फील करती है जैसे उन्होंने उस दिन का, है ना, युद्ध विजय प्राप्त कर लिए, राइट। और उनको जरूर शौर्य चक्र मिलना चाहिए, करेक्ट। इट्स अ वेरी वेरी ग्रेट चैलेंज टू सेंड द चिल्ड्रन टू स्कूल। मैं एक छोटी बात से स्टार्ट करता हूँ। एक बार सुबह का टाइम माँ अपने बेटे को बुला रही थी, हेलो गेट अप, यू आर गेटिंग लेट फॉर स्कूल। तो बेटे ने कहा नो मम्मा, आई डोंट वांट टू गो टू स्कूल, मुझे स्कूल नहीं जाना है। माँ ने कहा नहीं, यू हैव टू गो टू स्कूल। बेटे ने कहा नो मम्मा, आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू गो टू स्कूल। तो माँ ने पूछा, अच्छा बताइए, गिव मी 2 गुड रीजंस एज टू व्हाई यू डोंट वांट टू गो टू स्कूल। आप 2 कारण बताइए जिससे आप स्कूल नहीं जाना चाहते हैं। तो बेटे ने जवाब दिया, रीजन नंबर 1, द टीचर्स डोंट लाइक मी, टीचर्स मुझे पसंद नहीं करते हैं। और रीजन नंबर 2, द स्टूडेंट्स ऑल्सो डोंट लाइक मी, बच्चे भी मुझे पसंद नहीं करते। तो माँ ने कहा फिर भी आपको स्कूल में जाना है।
तो बेटे ने माँ से कहा, बहुत समय से कह रहे हो स्कूल जाना, स्कूल जाना। मामा, यू गिव मी 2 गुड रीजंस एज टू व्हाई आई शुड गो टू स्कूल। आप 2 कारण बताइए जिससे मैं स्कूल मुझे जाना चाहिए। तो माँ ने कहा, द 2 गुड रीजंस इज, रीजन नंबर 1, योर एज इज 40 years, आपकी उम्र 40 वर्ष हो गई है। एंड रीजन नंबर 2, यू आर द स्कूल प्रिंसिपल, आप स्कूल के प्रिंसिपल हो, यू नो। तो अभी स्टूडेंट्स की हालत तो है ही, लेकिन बड़ों की भी हालत कैसी हो गई है। तो व्हाट माय होल फोकस इज हाउ टू डेवलप अ गुड मेमोरी। और खास दोस्तों, आप यहाँ माउंट आबू आए हैं ना, तो जब आप वापस जाएंगे तो आपके बच्चे आपसे जरूर पूछेंगे कि माउंट आबू गए थे तो हमारे लिए क्या गिफ्ट लेकर आए। तो ये गिफ्ट अपने बच्चों को जरूर देना, ओके। एंड गिफ्ट इज हाउ लर्निंग कैन बी मेड इजी, हाउ लर्निंग कैन बी मेड जॉयफुल। वैसे अगर इंडियन पेरेंट्स के तनाव के ग्राफ को ड्रॉ करें ना, तो जनवरी फरवरी में आपका स्ट्रेस बढ़ने लगता है, मार्च अप्रैल में सबसे ज्यादा स्ट्रेस, फिर धीरे धीरे कम होता है। मार्च अप्रैल में आपको इतना स्ट्रेस क्यों होता है? बच्चों के एग्जाम्स को लेकर, राइट। सो टुडे आई एम गोइंग टू गिव यू अ वेरी वंडरफुल गिफ्ट एज टू हाउ लर्निंग कैन बी मेड इजी एंड जॉयफुल। सबसे पहली बात दोस्तों, आप में से ऐसे कितने महसूस करते हैं कि आपकी मेमोरी थोड़ी कमजोर हो गई है? वो हाथ उठाएं। अच्छा, इसलिए दौड़ भाग के आए हैं, वेरी गुड, है ना। तो आप में से मेरे जो दोस्त ये महसूस करते हैं कि आपकी मेमोरी या स्मृति शक्ति कम हो गई, आपके लिए खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। स्वामी भाई, खुशखबरी क्या है पहले वो बताइए। खुशखबरी ये है, देयर इज, हाँ, मीटिंग चैलेंजेस, देयर इज नथिंग कॉल्ड एज बैड मेमोरी। कंसेप्ट ऑफ बैड मेमोरी करके है ही नहीं दोस्तों। इसलिए अब मैं आपसे पूछूंगा कि आप में से कितनों की मेमोरी वीक है, तो कोई हाथ नहीं उठाना, ठीक है। दोस्तों, आप में से कितनों को अपनी मेमोरी बढ़ाना है, वो हाथ उठाइए। हाँ, अरे वाह, ध्यान दे रहे सभी हैं, वेरी गुड। क्योंकि किसी की कमजोर मेमोरी हो ही नहीं सकती है। हाँ, ये आपने सही कहा कि आपको अपनी मेमोरी बढ़ानी है। तो दोस्तों, देयर इज नथिंग कॉल्ड एज बैड मेमोरी। 2 प्रकार की मेमोरीज होते हैं। नंबर 1 इज अ ट्रेन्ड मेमोरी एंड नंबर 2 इज एन अनट्रेन्ड मेमोरी। तो अगर आप में से मेरे कोई दोस्त कहते हैं कि मेरी मेमोरी कमजोर हो गई है, उसका कारण यह है दोस्तों कि जो मुझे ट्रेनिंग मिलनी चाहिए थी, शायद मुझे ट्रेनिंग नहीं मिली है, इसलिए मेरा वो स्किल जो है वो थोड़ा सा कमजोर हो गया है, राइट। तो चलिए, आज मैं आपकी सबकी मेमोरी बढ़ाता हूं और मैं आपको एक छोटा सा एक्सरसाइज देता हूं। सभी तैयार हैं? हाँ जी, कोई नहीं बोलता है, हाँ जी बोलिए, ओके। एक्सरसाइज ये है दोस्तों कि मैं आपको 10 वस्तुओं का नाम बताऊंगा, उसको आपको याद करना है, ठीक है। और जैसे ही मैं कहता हूं, आप कहते हैं स्वामी भाई, है ना, यहां पर रात का समय हमारा टेस्ट नहीं लो, है ना। ओके, आई विल मेक योर जॉब वेरी इजी। दोस्तों, अगर आपको अपनी मेमोरी को मैक्सिमम पोटेंशियल में काम करना है, तो जितना आपका मन रिलैक्स्ड, जितना आपका मन हल्का, लाइट, ये बहुत जरूरी है। जितना हम स्ट्रेस लेते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली हमारी मेमोरी जो होती है वो कमजोर होने लगती है। और दोस्तों, अगर आपका मन रिलैक्स्ड है या नहीं, हमें कैसे पता चलेगा? हाउ डू आई कम टू नो वेदर योर माइंड इज रिलैक्स्ड और नॉट? बताइए। अच्छा, पार्टिसिपेट अगर करेंगे तो ओके, राइट आंसर। और कहते हैं फेस इज द इंडेक्स ऑफ योर माइंड। आपका चेहरा मन का दर्पण है, तो आपका चेहरा कैसा होना चाहिए? या मुस्कुराता हुआ। कहते हैं एक छोटा बच्चा दिन में 300 बार मुस्कुराता और खुश होता है। आप ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का फिगर कितना है? दिन में कितनी बार मुस्कुराते हैं? कितनी बार मुस्कुराते हैं? अच्छा, आज काफी मुस्कुराए हैं। डॉक्टर सचिन भाई का लेक्चर सुना, फिर डॉक्टर गिरीश पटेल का लेक्चर सुना, राइट। सो दिस इज माय विजन इमेज एंड दिस इज माय विजन स्टेटमेंट। अब दोस्तों, मैं रीड करूंगा, आप मेरे पीछे पीछे उसको बोलना, ओके। इफ आई एम हैप्पी, थोड़ा खुशी से बोलिए ना, चेहरे में थोड़ा इमोशंस आने चाहिए ना, ओके। इफ आई एम हैप्पी, I can make the world happy and dash 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 dash. My God, wonderful audience है। dash 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 dash। जैसा स्पीकर बोलेगा वैसे का वैसे ही हम बोलेंगे। Hello, that was fill up the blanks। dash 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 dash। फिर से बोलता हूं, वो dash dash नहीं बोलना है, वो जो लिखा वो रीड करना, ओके। If I am happy, I can make the world happy and dash 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 dash।
पास हो गए, सभी मेरे दोस्त पास हो गए, राइट? मैं अपने इंजीनियरिंग बच्चों को एक बहुत सुंदर सब्जेक्ट सिखाता हूं. दैट सब्जेक्ट इज कॉल्ड एज इंजीनियरिंग मैकेनिक्स. मुंबई यूनिवर्सिटी में ये सब्जेक्ट थोड़ा सा टफ माना गया है. 3-4 महीने में अपने बच्चों को पढ़ाता हूं. 4 महीने के बाद जब मेरे बच्चे तैयार होते हैं एग्जाम हॉल में जाने के लिए, तो मैं अपने स्टूडेंट्स को कहता हूं, जैसे आप एग्जामिनेशन हॉल में गए, जैसे आपको क्वेश्चन पेपर मिला 10 क्वेश्चंस और एक भी क्वेश्चन का जवाब नहीं मालूम, उस वक्त भी अगर आप मुस्कुरा सकते हो तो जीवन की हर परीक्षा आप जरूर पास हो जाओगे. क्यों? क्योंकि किसी ने क्या खूब कहा है, फूल बनकर मुस्कुराना जिंदगी है, मुस्कुराकर गम भुलाना जिंदगी है. फूल बनकर मुस्कुराना जिंदगी है, मुस्कुराकर गम भुलाना जिंदगी है. जीत कर तुम खुश हुए तो क्या हुआ, जीत कर तुम खुश हुए तो क्या हुआ, हार कर मुस्कुरा सकते हो अगर तो वह जिंदगी है. तालियां तालियां. यस. इन टाइम्स ऑफ ट्रबल, इन टाइम्स ऑफ डिजास्टर, इन टाइम्स ऑफ कैलामिटी, इन टाइम्स ऑफ चैलेंजेस, if I can maintain an equilibrium of mind, yes, then I can certify myself that yes, I am really educated. मुझे बहुत खुशी है कि आपके चेहरे में धीरे धीरे मुस्कुराहट आ रहा है, लेकिन पूरा 32 बिना का स्माइल अगर नहीं आया है तो मैं अपने कुछ दोस्तों से मिलाऊंगा. ऐसे दोस्त जिनको देखकर सारी दुनिया ने कहा they were total failures, but the way they were able to spring back to success. इनको देखकर हम हंसेंगे नहीं दोस्तों, लेकिन इनको देखकर अगर हमारे चेहरे में वो मुस्कुराहट आ गई, then the purpose of showing this video to all of you, I would understand it has achieved its objective. बहुत सुंदर गीत भी है. The song is in English which says, when you feel that hope is gone. जब भी चुनौतियां आती है ना, हम एकदम, है ना, हमारी सारा उत्साह खत्म हो जाता है. लेकिन ये लोग हमें संदेश दे रहे हैं, when you feel that hope is gone, look within yourself and you'll be able to find the hero within you. चुनौतियां आती है तो हम बाहर सपोर्ट के लिए ढूंढते हैं, लेकिन ये लोग हमें संदेश दे रहे हैं, द सपोर्ट इज देयर विद इन यू, इग्नाइट द पावर दैट इज देयर विद इन यू. चलिए, वंडरफुल पीपल, ग्रेट पीपल, ब्यूटिफुल पीपल, गीत भी आप सुनना, बहुत सुंदर गीत है.
कारण बताता हूं, जिन 3 कारण को सुनकर हम लोग एक साथ तालियां बजाएंगे। कारण नंबर 1, इन लोगों के लिए हमें तालियां बजाना है जिन्होंने आज हमें मोटिवेट किया। कारण नंबर 2, एक साथ तालियां बजाएंगे। कारण नंबर 2, अपने श्रेष्ठ भाग्य को देखकर तालियां बजाना है। और कारण नंबर 3, हम इतनी जोर से तालियां बजाएंगे कि हमारे तालियों के वाइब्रेशंस, इट शुड टच द ऑलमाइटी गॉड, थैंकिंग गॉड फॉर दिस ग्रेट लाइफ गॉड हैज गिवन टू अस। अब तालियां बजाइए। ओके, तो सभी चार्ज हो गए। अब मैं 10 वस्तु बताता हूं, उसको याद करना। ओके, ऑल दी बेस्ट, गुड लक टू यू। कोई लिखेंगे नहीं, हाँ, सभी अपना नोट पैड पेन ले रहे हैं। वेरी नाइस ऑडियंस, है ना। इसको याद करना है। ओके ओके, नंबर 1, कछुआ। नंबर 2, पेटी। पेटी 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 मीन्स सूटकेस। Number 3, yeah, you want English? Okay, I'll put it in both. Kachua, tortoise. Peti, suitcase. Number 3, आम, mango. Number 4, nadi, river. Number 5, अंगूठी, रिंग। आप लोग इतना सीरियसली बैठे हो जैसे कोई सिविल सर्विस का एग्जाम लिख रहे हो हैं। बच्चों को बहुत डायलॉग बोलते हैं, बच्चे एग्जाम लिखने जा रहे हो ना, बिल्कुल रिलैक्स होकर जाना। नाउ यू लुकिंग गुड। ओके, नंबर 6, जौहरी, ज्वेलरर। नंबर 7, एक्सीडेंट, दुर्घटना, एक्सीडेंट। नंबर 8, अनाथ बच्चा, ऑर्फन चाइल्ड। नंबर 9, दुआएं, ब्लेसिंग्स। नंबर 10, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बाप समान, फॉलो फादर। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा दोस्तों, ये 10 में से आप में से कितनों को कितना याद है मैं नहीं पूछूंगा। स्वामी भाई, थैंक यू वेरी मच, व्हाट अ नाइस टीचर यू आर। सारा टेंशन खत्म कर दिया। बच्चों को टेंशन नहीं देना, बच्चों को टेक्नोलॉजी देना है। ओके, सो नथिंग टू वरी, आई एम नॉट गोइंग टू आस्क यू। व्हाट आई एम गोइंग टू डू फ्रेंड्स इज, आई एम गोइंग टू टेक अप द सेम एक्सरसाइज ऑन टू माई सेल्फ। ये एक्सरसाइज मैं खुद अपने पर लेता हूं। एंड व्हाट आई वांट यू टू डू इज, ये जो फर्स्ट रो जो बैठा है ना, आप सभी अपना मोबाइल का लास्ट 2 डिजिट नंबर बताना, और इसको हम लोग यहां रजिस्टर करेंगे। ओके, विल गो अप टिल 20 मोबाइल्स लास्ट 2 डिजिट नंबर। उसके बाद आप कोई सा भी अल्फाबेट पूछेंगे, आई विल ट्राई टू टेल यू द करस्पॉन्डिंग नंबर्स। ओके, तो इसके लिए आप सभी अपना, विल स्टार्ट फ्रॉम दैट एक्सट्रीम एंड। ओके, आप अपना मोबाइल का लास्ट 2 डिजिट नंबर बताना। अच्छा, उसके लिए हमें एक दोस्त की जरूरत है जो इधर आकर ये मोबाइल के लास्ट 2 डिजिट नंबर इधर लिख सके। कौन लिखेंगे? Who will write? आइए बहन जी, कम 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 कम, जस्ट 1 minute, I'll make it easy for you. कम। क्या नाम है बहन जी आपका? स्वधा। क्या नाम है? स्वधा। SWADHA। अच्छा, स्वधा। कहाँ से आए हैं बहन जी? इंदौर। इंदौर से आए हैं। ओके ओके, जस्ट 1 minute. Okay, you are able to see this? स्वधा क्या करते हैं? You are preparing, आपने क्या पढ़ाई की है? आप इंजीनियर हैं? अरे वाह, वेलकम वेलकम, स्वागत है। अच्छा, आप थोड़ा सा कंफर्टेबल रहेंगे, आगे बैठ जाइए। ओके, आपको यहाँ टाइप करना है, तो जो भी आप नंबर्स आएगा ना, इसको यहाँ लिखते जाना। ठीक है स्वधा? ओके, स्वधा के लिए जोर से तालियां बजाइए। ग्रेट, वेलकम। ओके, विल स्टार्ट फ्रॉम यू। उसके पहले 1 मिनट, जिस तरह कंप्यूटर को रिलैक्स करना होता है ना, व्हेन यू स्विच ऑन द कंप्यूटर ना, कंप्यूटर टेक्स अ कपल ऑफ टाइम। उसी तरह बच्चों को यह बताना पड़ेगा। आप पढ़ाई करते हो ना, इमीडिएटली आप कंप्यूटर को ऑन करते साथ आप टाइप नहीं करते हो। द कंप्यूटर स्लोली टेक्स अ कपल ऑफ मिनट्स। सिमिलरली दिस कंप्यूटर हैज टू बी प्रिपेयर्ड एज टू हाउ टू लर्न एंड हाउ टू पुट द इंफॉर्मेशन ऑन टू द सिस्टम। सो दैट गिव मी 1 minute टाइम। मैं अपने सुप्रीम टीचर को टच करके आता हूं। ओके,
ओके, आई एम रेडी। चलिए स्टार्ट करते हैं। यस ब्रदर, आप अपना मोबाइल का लास्ट 2 डिजिट नंबर बताइए। 40 43, तो ए के जगह पे आप लिखेंगे 43। आई विल से यस, देन वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट नंबर। ओके, ए इज 43, बी इज 93, ओके, बी इज 93, सी इज 95, 92। एक डिसाइड करिए ना, 92 चाहिए या 95 चाहिए? 92 श्योर? ओके ग्रेट। ओके, सी इज 92। We are always open for changes, and that's what our topic is, greeting change. So you have all this one to change your numbers. Okay, so C is 92. Just give me 1 minute time, I'll also change here. Okay, C is 92. Okay, C is 92. D? Okay, D is 23. Okay, D is 23. Okay, E? E is 08. Okay, E is 08. F? Okay, F is 66. Okay, F is 66. Okay, G? 08 तो ऑलरेडी हो गया है ना, आप उसके पहले 2 डिजिट नंबर बता सकते हैं ना? 50। ओके, G इज 50, G इज 50। ओके, H? H is 29. Yes brother, H is 29. Okay, H is 29. I? I is 13. Okay, I is 13. J? J is 02. Okay, J is 02. ओके, हम अब सिस्टर से स्टार्ट करेंगे, इफ यू डोंट माइंड ब्रदर, हम बहनों को भी चांस देते हैं। हाँ, ये बहन से स्टार्ट करेंगे। 0, हाँ बहन जी बताइए, के बताइए। के इज 10, के इज 10। ओके, एल? एल इज 05। ओके, एल इज 05। ओके, L is 05. M? हाँ जी बहन जी, M is 38. M is 38. Okay, N? N is 65. N is 65. Okay, O? हाँ जी बहन जी, okay. O is 98. O is 98. Okay, P? P is 35. क्या बोल रहे हैं? 25. Okay. P is 25. Okay, P is 25. Okay, Q? Q is 90. Q is 90. Okay, R? R is 82. Okay, R is 82. Okay, S? 58. S is 58. Okay, S is 58. And last T, आप बोलेंगे? 07. Okay. T is 07. Okay दोस्तों, अब आप कंप्यूटर में अपने बच्चों ने टाइप कर लिया, अब कंप्यूटर को उसको इंस्ट्रक्शन देना होता है, प्लीज सेव। उसी तरह आई विल गिव 1 minute इंस्ट्रक्शन टू दिस कंप्यूटर टू सेव इट। ओके, और ये सेव कैसे करते हैं हम आपको जरूर बताएंगे। गिव मी 1 minute टाइम।
ओके, अब ये कंप्यूटर ने सेव कर लिया है। हम बहन जी के लिए जोर से तालियां बजाएंगे। एक मिनट बहन जी इधर आइए। उन्होंने तालियां क्यों बजाई? हाँ नहीं, उन्होंने तालियां क्यों बजाई? आप जवाब देंगे? उन्होंने तालियां क्यों बजाई? Because I came माइक को सामने रखिए। यहाँ उन्होंने आपके तालियां क्यों हेल्प बजाई? करने के लिए, यहाँ आके जो मैंने इनपुट दिया। अच्छा, ओके ओके, हाँ एक मिनट बहन जी। बहन जी कह रहे हैं क्योंकि यहाँ आकर मैंने हेल्प किया, इनपुट दिया, उसके लिए तो उन्होंने तालियां बजाई, लेकिन विशेष उन्होंने इसलिए तालियां बजाई क्योंकि बहन जी आपका हैंडराइटिंग इज वेरी ब्यूटीफुल है। आप तालियां बजाइए, वेरी नाइस हैंडराइटिंग है। आई एम वेरी कन्विंस। ओके, सो नाइस। अच्छा, अब एक काम करिए, आप कोई से भी अल्फाबेट पूछिए, मैं उसका करस्पॉन्डिंग नंबर बोलने की कोशिश करता हूं। आई विल मेक एन अटेम्प्ट। लेकिन दोस्तों इंग्लिश में एक बहुत अच्छा प्रोवर्ब है। Proverb is, to err is human. Please complete the proverb. To err is human. Please complete the proverb. To forgive is divine. अर्थात अगर कोई व्यक्ति गलती करता है तो वो मनुष्य है, लेकिन अगर आप उसको माफ कर देते हो, you attain a state of divinity. आप दिव्यता को प्राप्त करते हो। तो दोस्तों अगर आप कोई से भी अल्फाबेट पूछेंगे, बाई चांस अगर मैंने गलती किया ना, तो प्लीज मुझे माफ कर देना, क्योंकि आई एम ऑल्सो ह्यूमन बीइंग। इससे फायदा क्या होगा? आपकी बुद्धि एकदम दिव्य बन जाएगी। वाओ, गलती मैं करता हूं और आपकी बुद्धि दिव्य बन जाती है। व्हाट अ सिंपल मैकेनिज्म। तो दोस्तों अगर मैं गलती करूंगा तो क्या करना है? इससे फायदा क्या होगा? वाओ, वेरी गुड ग्रास्पिंग पावर। अभी हाथ उठाइए और कोई से भी अल्फाबेट पूछिए। E is 08, S is 58। हाँ जी, या माय फ्रेंड फ्रॉम पंजाब बोलिए। हैं? R is 82। Okay, J is 02, B is 93, I is 13, M is 38। तालियां। अच्छा दोस्तों एक काम करिए, आप नंबर पूछिए, मैं अल्फाबेट बताने की कोशिश करता हूं। अगर मैं गलती करूंगा तो क्या करना है? इससे फायदा क्या होगा? दिव्य बन जाएंगे। वेरी गुड ग्रास्पिंग पावर है। द ऑडियंस इज सुपर्ब, ग्रेट। अभी आप नंबर पूछिए, मैं अल्फाबेट बताता हूं। हैं? 65 is N, 92 is C, 10 is K, 23 is D, 07 is T, 43 is A, 58 is S, 05 is L। हाँ जी, 99 किसने पूछा? आउट ऑफ सिलेबस पूछते हैं। किसने पूछा? आउट ऑफ सिलेबस नहीं पूछी। 99 नहीं था, 98 था। 98 इज O। डोंट आस्क आउट ऑफ सिलेबस, है प्लीज, है ना? जिसने भी पूछा ना, पिछले जन्म में वो टीचर रहा होगा। है, अभी तक संस्कार ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुए। बच्चों को डराते हैं आउट ऑफ सिलेबस पूछकर। अच्छा दोस्तों काम करिए, आप कोई सा भी नंबर पूछे, उसका आगे का और पीछे का मैं बताने की कोशिश करता हूं। हाँ जी, 92। ओके, 92 के जो पहले है इट इज 93 और 92 के बाद है इट इज 23। अच्छा एक काम करिए, फर्स्ट कॉलम में आप कोई से भी अल्फाबेट पूछिए। आई विल ट्राई टू ट्रेवल हॉरिजॉन्टल राइट। ओके, H इज 29 और उसके आगे जो है इट इज R82। तालियां। अच्छा एक काम करिए, लास्ट नंबर में आप कोई से भी नंबर पूछिए। आई विल ट्राई टू ट्रेवल हॉरिजॉन्टल लेफ्टवर्ड्स। आप लास्ट कॉलम में कोई से भी नंबर पूछिए। आई विल ट्राई टू ट्रेवल हॉरिजॉन्टल लेफ्टवर्ड्स। हाँ जी, कौन सा? 58 के जो पहले है इट इज S एंड देन इट इज 1 3 एंड दैट इज I। तालियां। अच्छा दोस्तों, मैं A से T बोलूं या T से A बोलूं? A से T बोलूं या T से A बोलूं? हाँ, वेरी इंटेलिजेंट ऑडियंस है, वेरी गुड, and I'm really happy with the audience है। अच्छा एक काम करते हैं, I'll go from T to A and I will go reverse। रिवर्स मतलब मैं 07 को 07 नहीं बोलूंगा, मैं 70 बोलूंगा। Let's try it out, okay? Okay, so we'll go from T to A. It is 70, then it is 85, then it is 28, then it is 09, then it is 52, then it is 89, then it is 56, then it is 83, then it is 50, then it is 01। चलो बहुत अच्छी ऑडियंस है। आप में से कितनों को टेक्निक सीखना है वो हाथ उठाएं। हाँ, ओके, फिर दिव्या दीदी जी के लिए जोर से तालियां बजाइए। तालियां क्यों बजाई? दीदी जी के लिए तालियां क्यों बजाई? दिव्या दीदी जी के लिए हैं? हाँ, दीदी जी ने खास मुझे फोन किया,
मुंबई में। स्वामी भाई इस बार मेमोरी का एक अलग सा प्रोग्राम रखेंगे, क्योंकि सारा समय हम उनके लिए बोलते हैं, लेकिन वी कैन गिव अ गिफ्ट टू द चिल्ड्रन। ओके, अच्छा, सो आज मैं आपको, आज या कल के सेशन में इसको मैं जरूर कंप्लीट करूंगा, लेकिन डू यू वांट टू से द चेंजेस? नो, इट इज ऑलरेडी देयर इन द ह्यूमन सिस्टम, राइट? अच्छा, बिफोर आई टेल यू द टेक्निक, आप मेरे जो सभा में ये सारे दोस्त बैठे हैं ना, अगर आप में से किसी को भी यह लगता है कि स्वामी भाई ने ये 20 नंबर याद किए, ऐसे स्वामी भाई इज अ ग्रेट जीनियस, इफ यू थिंक दैट वे, यू आर मिस्टेकन। क्योंकि दोस्तों, बहुत सारे नंबर्स को याद करना, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को याद करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैंने कितना नंबर याद किया? ओनली 20 नंबर्स, 20 मोबाइल के लास्ट 2 डिजिट नंबर्स। आपका मोबाइल कितना स्टोर कर सकता है? माई कंप्यूटर, माई लैपटॉप कैन होल्ड थाउजेंड्स ऑफ गीगाबाइट्स ऑफ इंफॉर्मेशन। इसलिए आज खास क्योंकि आप सभी पेरेंट्स बैठे हैं, उस सुप्रीम शिक्षक का एक सुंदर संदेश आप सबको देता हूं, जो सुप्रीम शिक्षक ने मुझे कहा आप तक पहुंचाने के लिए, ग्रीट द चेंज। एक चेंज लेकर आना होगा, एक परिवर्तन लेकर आना होगा। एंड द चेंज इज शिफ्ट योरसेल्फ फ्रॉम अ गुड मेमोरी टू अ पावरफुल माइंड। हाँ, आप ये जरूर कह सकते हो कि स्वामीनाथन की मेमोरी अच्छी है। क्यों अच्छी है? क्योंकि मैंने ट्रेनिंग ली है, और कुछ समय के बाद आप भी कर सकते, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, राइट? लेकिन वी हैव टू ग्रीट द चेंज। एक जमाने में स्कूल में जो बच्चा बहुत ज्यादा याद करता था ना, ही वॉज कंसिडर्ड टू बी द लीडर। 10 या 15 वर्ष पहले, इफ यू वांट टू बिकम एन IAS ऑफिसर, What mattered most is you need to remember 1464 में क्या हुआ, 1862 में क्या हुआ, ये कंट्री का कैपिटल कौन है, इसको इन्वेंशन किसने किया, जनरल नॉलेज। एंड इफ अ पर्सन इज एबल टू रिमेंबर ऑल दैट इंफॉर्मेशन, ही इज केपेबल टू बिकम एन IAS ऑफिसर। बट द टाइम्स हैव चेंज्ड। आज हमें इतनी सारी इंफॉर्मेशन को याद करने की जरूरत नहीं है, थैंक्स टू गूगल सर्च इंजिन, राइट? इसलिए मेरी मेमोरी बहुत अच्छी है, ये समझ में आता है। लेकिन क्या स्वामी भाई का मन शक्तिशाली है? इसका कोई गारंटी नहीं है दोस्तों, कोई गारंटी नहीं है। इसलिए एजुकेशन सिस्टम शुड मीट दिस चैलेंज एंड शुड ग्रीट दिस चेंज, एंड दैट इज बच्चों की स्मरण शक्ति से शक्तिशाली मन की तरफ जाना है। काफी बार जब मैं किसी के घर जाता हूं ना, तो मैं पेरेंट्स से डिस्कस करता हूं, तो अक्सर मैंने ये देखा, नथिंग रॉन्ग इन इट, बट यू अंडरस्टैंड द चेंज। मामा कहती है, अच्छा, मैं जब बच्चे आते हैं, अच्छा बच्चे कौन से क्लास में पढ़ रहे हो, तो मामा अक्सर कहती है, स्वामी भाई मेरी बेटी की मेमोरी बहुत अच्छी है, अच्छा बेटा बताओ, सुनाओ, वो ये सुनाओ, वो सुनाओ, सारा सुना रहे हैं। नथिंग रॉन्ग इन इट, यू नो, आई रियली अप्रिशिएट। मैं बच्ची को बहुत प्यार से कहता हूं, दैट्स अ गुड मेमोरी, उसकी मेमोरी बहुत अच्छी है, वो तो आपने मेरे सामने बता दिया। फिर अकेले में मैं उसकी मम्मा से पूछता हूं, बच्ची का मन शक्तिशाली कितना है आपको पता है? एंड ही सेज, व्हाट आर यू स्पीकिंग अबाउट? तो बहुत सारा इंफॉर्मेशन याद करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। वी हैव टू शिफ्ट आवरसेल्व्स टू अ पावरफुल माइंड, एंड दैट्स व्हाट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्वामी भाई वो सब तो ठीक है, लेकिन आपने वो 20 नंबर याद कैसे किए? अब मैं आपको बताता हूं। दोस्तों, ये क्या है? मोबाइल। ये मोबाइल की ना मैक्सिमम मेमोरी एक कार्ड में स्टोर की गई है। कार्ड को क्या कहते हैं? मेमोरी कार्ड या सिम कार्ड। अगर मैंने अपने मोबाइल से सिम कार्ड निकाल दिया तो ये क्या बन जाएगा? डब्बा। एक काम करता हूं, मैं अपने मोबाइल से सिम कार्ड निकालकर आपके मोबाइल में फिक्स करता हूं, क्या होगा? ट्रांसफर ऑफ मेमोरीज। आप मेरे SMS मैसेज पढ़ सकते हो, आप मेरे कॉन्टैक्ट लिस्ट देख सकते हो। मुंबई से कोई विद्यार्थी मुझे फोन करेगा, रिंगटोन बजेगा आपके सेट पर। हमको पता है मोबाइल की मैक्सिमम मेमोरी स्टोर होती है सिम कार्ड पर। हमें यह भी पता है कंप्यूटर की सारी मेमोरी स्टोर होती है उसके हार्ड डिस्क पर। उसी तरह दोस्तों बताइए, वो 20 नंबर आपने बताया, मैंने कहां स्टोर किया है? T is 07, S is 58, R is 82, okay, Q is 90, P is 25, O is 98, N is 65, M is 38. कहां स्टोर किया? A is 43, B is 93, C is 92, D is, आपको याद है D? It is 23, E is 08, F is 66, G is, कहां याद किया 50 को? कहां स्टोर किया? जगह मालूम होनी चाहिए। बहुत सारे बच्चे जब स्कूल से घर आते हैं ना, घर आते ही साथ अपने किताबें यहां फेंकते हैं, यूनिफॉर्म वहां फेंकते हैं, शूज वहां फेंकते हैं, और दूसरा दिन सुबह ढूंढने लगते हैं। तो मां पूछती है, बेटा क्या ढूंढ रहे हो? व्हाट आर यू सर्चिंग फॉर? और बेटा कहेगा, मम्मा आई एम सर्चिंग फॉर माय मैथमेटिक्स बुक, मम्मा मैं गणित की किताब ढूंढ रहा हूं। तो मम्मा मुस्कुराते हुए कहेंगे, बेटा याद करो ना, किस दिशा में फेंका था? ईस्ट में फेंका था, वेस्ट में फेंका था? जगह मालूम होनी चाहिए ना। एक बार मैं 10वीं कक्षा के बच्चों को इंटरेक्ट कर रहा था,
मैंने कहा आपको जगह मालूम होनी चाहिए कहां स्टोर किया, देन यू विल बी एबल टू रिट्राइव द डाटा, राइट? एग्जाम लिखने के पहले कितना फॉर्मूलाज, कितना केमिकल इक्वेशंस कहां स्टोर करते हो? एक स्टूडेंट खड़ा होकर कहता है सर दिल में स्टोर करते सर। मैंने कहा बीच में दिल कहां से आ गया? बोला सर जब मैं एग्जाम लिखने जाता हूं ना मेरा दिल बहुत जोर से धड़कता है सर। मैंने कहा अच्छा हुआ दिल ही कहा, किडनी नहीं कहा। तो बताइए, आप सभी तो पढ़े लिखे ना, 3 दिन से यहां अटेंड कर रहे हैं, बताइए कहां स्टोर किया मैंने? माइंड में। कहां स्टोर किया? आप में से कितनों ने डॉक्टर गिरीश पटेल का लेक्चर अटेंड किया? वो हाथ उठाए। हाँ, अच्छा, वेरी गुड। डॉक्टर गिरीश पटेल ने इस प्रश्न का जवाब बहुत क्लियरली दिया था। मैं सुन रहा था डॉक्टर साहब का लेक्चर, और आपकी तरह मैं भी बहुत एंजॉय कर रहा था। तो बताइए, डॉक्टर साहब ने इसका जवाब दिया है, इसकी मेडिसिन बताई थी 17 सेकेंड्स। अच्छा, नहीं, मैं ये बोल रहा हूं कि डॉक्टर साहब ने बताया था कि सारी मेमोरी कहां स्टोर होती है। मैंने ये 20 नंबर्स कहां स्टोर किया है? मैं बताता हूं। जिस तरह मोबाइल में एक सिम कार्ड है ना, हम सभी के पास भी एक सिम है। यस, सिम को एक्टिवेट करना बहुत जरूरी है, राइट? एंड मेडिटेशन इज अ टेक्निक ऑफ एक्टिवेटिंग द सिम कार्ड, और सिम मीन्स सेल्फ। यस, अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ। तो कहां स्टोर किया? जैसे गाड़ी में ड्राइवर होता है ना, तो गाड़ी चलता है, ड्राइवर उतरा, गाड़ी रुक जाता है। उसी तरह ये शरीर एक बहुत सुंदर गाड़ी है, इसका ड्राइवर कौन है? द आत्मा, द सोल, द रूह, द एनर्जी। और जब ये आत्मा शरीर में प्रवेश करती है, इट इज कॉल्ड एज ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन अर्थात शरीर, बीइंग अर्थात उसमें रहने वाली वो चैतन्य शक्ति। ड्रॉप अ लाइन फ्रॉम हियर, ड्रॉप अ लाइन फ्रॉम हियर। मीटिंग पॉइंट हाइपोथैलेमस ग्लैंड और पिट्यूटरी ग्लैंड के बीच में दैट पॉइंट ऑफ लाइट, पॉइंट ऑफ एनर्जी इज देयर। तो सारा जो मेमोरी है कहां स्टोर किया गया? आत्मा में। एस मीन्स अ सेल्फ, एस मीन्स द सोल। पूरी की पूरी मेमोरी स्टोर हुई है आत्मा में, राइट? और फिर उन्होंने एक प्रश्न ये बोला भी था, अगर स्वामी भाई का सिम कार्ड यहां से निकला, ये बन जाएगा डब्बा। फिर अगर आप स्वामी भाई को फोन करोगे ना, तो आपको एक बहुत अच्छा मैसेज मिलेगा, दिस नंबर इज आउट ऑफ कवरेज एरिया। एक हफ्ता और ट्राई करो, रिलायंस के द्वारा बहुत सुंदर संदेश मिलेगा, ये नंबर अस्तित्व में नहीं है। और स्वामी भाई का सिम एक छोटे से बच्चे में जाता है, ट्रांसफर ऑफ मेमोरीज, सारा का सारा मेमोरीज दोस्तों ट्रांसफर हो जाता है, राइट? तो सारी मेमोरी। और ये 10-15 वर्ष पहले जब ये मेमोरी का लेक्चर लेता था, तो मुझे इसको कन्विंस करना बहुत मुश्किल होता था, क्योंकि उस समय मोबाइल्स नहीं थे। लेकिन आज कन्विंस करना बहुत इजी है। शरीर मोबाइल है। कल मैं इस समय पर मुंबई में था, और आज ज्ञान सरोवर, कल फिर से ट्रेन में बैठ जाऊंगा। मोबाइल है ना, घूमता फिरता रहता है। आत्मा इज द सिम, एंड मेडिटेशन इज अ टेक्निक ऑफ एक्टिवेटिंग द सिम कार्ड। और ये ज्ञान बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों बहुत जरूरत है? क्योंकि आज समाज में जो सबसे बड़ा डर है, ग्रेटेस्ट स्ट्रेस। एक काम करना, ये प्रोग्राम खत्म होने के बाद ना हमारे नीचे इंटरनेट ऑफिस है, गूगल सर्च इंजन में टाइप करना स्ट्रेस पैरामीटर्स, कौन सी घटना से कितना स्ट्रेस होता है ना, ये पूरा अप्रूव्ड बाय इंटरनेशनल पैनल ऑफ डॉक्टर्स। दोस्तों, आप अंदाज लगा सकते हैं ऐसा कौन सा इवेंट जिसमें सबसे ज्यादा लोगों को स्ट्रेस होता है? घर जाकर बच्चों को कहना, तो स्वामी सर ने कहा है फर्स्ट 20 में एग्जाम्स आर नॉट एट ऑल लिस्टेड। गुड न्यूज बताना बच्चों को। लेकिन आप अंदाज लगा सकते हैं ऐसा कौन सी घटना जिसमें लोगों को सबसे ज्यादा तनाव या डर होता है? एंड दैट इज द फियर ऑफ डेथ, मृत्यु का भय। सबसे बड़ा डर, फियर ऑफ डेथ। 1.5-2 साल पहले मुंबई में स्वाइन फ्लू आ गया था। मुंबई के लोग इतने डर गए कि कुछ पूछो मत। लोकल ट्रेन में मैंने एक सीन देखा कि युवक लोकल ट्रेन में यात्रा कर रहा था, मास्क वास्क पहन के बैठा था। थोड़ी देर के बाद मैंने क्या देखा, युवक वो मास्क को निकालता है, गुटखा खाता, फिर मास्क को लगा देता है। मैंने कहा वेरी हेल्थ कॉन्शियस है, मीडिया इज डूइंग अ गुड जॉब, यू नो। एक बार मैं इंडियन एयरफोर्स को लेक्चर के लिए जा रहा था, तो विंग कमांडर वाज वॉकिंग विथ मी। मुझसे पूछा, सर आपको पता है आप किसको एड्रेस करने वाले हैं? मैंने कहा यस पता है, दे आर द पीपल फ्रॉम द इंडियन एयरफोर्स। बोला सर इसमें बहुत सारे पायलट्स हैं जो ये MiG-21, MiG-27 को उड़ाते हैं, मालूम उनको सबसे बड़ा डर किस बात का होता है? मैंने कहा किस बात का डर? बोला उनको सबसे बड़ा डर होता है मृत्यु का भय। दिस 21, 27 दे आर कॉल्ड एज फ्लाइंग कॉफिन्स, स्मॉल एरर एंड यू आर स्मैश्ड। और मुझको कहा प्लीज आप उनको ना इस डर से निकालने का प्रयास करना। मैंने कहा कोशिश जरूर करूंगा। और जब मैं ऑडियंस में गया और जब मैं ये स्लाइड दिखा रहा था, तो मैंने ऑडियंस से पूछा सबसे बड़ा डर किस बात का होता है? सभी ने महसूस किया मृत्यु का भय। एक पायलट खड़े होकर कहते नो सर, मुझे मृत्यु का भय बिल्कुल नहीं है, आई डोंट फियर डेथ।
तो मैंने उनको देखकर कहा, मैंने कहा सर आप जो कह रहे हो ना एकदम राइट कह रहे हो, राइट? आपको आपकी मृत्यु का भय इतना नहीं होगा जितना आपको अपने फैमिली मेंबर्स का, बच्चों का फियर ऑफ डेथ होगा। एम आई राइट? तो वो सोचने लगे। उनकी पत्नी साइड में बैठी थी, वो खड़े होकर कहती है तुमको क्या पता, तुम तो बस वो मिग 21 में बैठकर उड़ जाते हो, लेकिन जब तक तुम नीचे नहीं उतरते हो। हैव यू एवर ट्राइड टू अंडरस्टैंड माई इमोशंस? आपने कभी मेरी भावनाओं को समझने की कोशिश की है क्या? किसी को भी अपनी मृत्यु का भय नहीं होता है, ना आपको है ना मुझे है। रिसेंटली मुंबई ट्रेन ब्लास्ट, दूसरा दिन न्यूज़पेपर्स में आया, फॉर 15 मिनट्स आफ्टर द रीसेंट मुंबई ब्लास्ट, राइट, the chief minister of Maharashtra could not contact the director general of police Maharashtra and the commissioner of police Mumbai. 15 मिनट तक वो कांटेक्ट नहीं कर पाए। So much of heavy traffic inside Mumbai. I am speaking about the phone calls. जहां जहां लोग हैं, सब लोग मुंबई में फोन कर रहे हैं अपने रिलेटिव्स को, अपने रिश्तेदार को, अपने बच्चों को, राइट? आप सुरक्षित हो, आप सुरक्षित हो, बिकॉज दैट्स द ग्रेटेस्ट फियर। क्योंकि इतना जल्दी ब्रेकिंग न्यूज फैलता है, राइट? और वो दिल को तोड़ते हुए जाता है। और वहां पर ये स्पिरिचुअल नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमने उस एयरफोर्स पायलट को कहा, बाई चांस अगर एरोप्लेन को कुछ हो भी गया ना, एक चीज सुरक्षित रहता है। दोस्तों क्या चीज सुरक्षित रहता है? ब्लैक बॉक्स। इट इज नॉट ब्लैक इन कलर, इट इज ऑरेंज इन कलर। 150 पैरामीटर स्टोर कर सकते हैं, 150 पैरामीटर्स। उसी तरह यहां पर आए हो ना, तो ये महसूस करके जाना कि मैं आई एम एब्सोल्युटली सेफ बाय दिस नॉलेज ऑफ द सोल, या आत्मा का ज्ञान। और यही स्वामी विवेकानंद कह के गए हैं, एजुकेशन इज नॉट द फिलिंग ऑफ अ वेसल। बहुत सारे नंबर्स याद करना, बहुत सारे वस्तु याद करना, बहुत सारे फॉर्मूलास, इक्वेशंस को याद करना इज नॉट एजुकेशन, बट व्हाट ही सेड वाज इग्नाइटिंग द लाइट विद इन, राइट? ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों ये 3 दिन का प्रोग्राम करने के बाद परसों जब आप यहां से निकलेंगे ना, और जैसे ही घर पहुंचेंगे, आपका खिला हुआ चेहरा देखकर आपके बच्चे पूछेंगे, पापा आपका चेहरा इतना खिला हुआ क्यों है? तो आप अपने बच्चे को मुस्कुराते हुए कहना, बेटा सिम एक्टिवेट हो गया। तो बेटा पूछेगा, व्हाट डू यू मीन बाय सिम एक्टिवेशन? तो कहना, बेटा आफ्टर गोइंग टू ज्ञान सरोवर ब्रह्मा कुमारीज आई अंडरस्टूड हु एम आई। तो बेटा पूछेगा, पापा आप कौन हो? तो ये आत्मा वात्मा नहीं बोलना डायरेक्टली है, बच्चा डर जाएगा, ठीक है ना? तो एक काम करना, बच्चे से पूछना, बेटा आपको पता है आप कौन हो? तो बेटा कहा, पापा मैं कौन हूं? तो बहुत प्यार से अपना हाथ उस बच्चे के सर पर रखकर बहुत मुस्कुराते हुए पूछना, बेटा आपको पता है आप कौन हो? ठीक है पापा मैं कौन हूं? तो मुस्कुराते हुए कहना, बेटा आप हो तारे जमीन पर, यू आर अ स्पार्कलिंग स्टार। आजकल बच्चों ने कहा स्टार बनना बहुत अच्छा लगता है, फिल्म स्टार, स्पोर्ट्स स्टार, सुपरस्टार। उनको स्टार बनाएगा कौन? वी पेरेंट्स एंड वी टीचर्स। तो जब हम उनको उस दृष्टि से देखते हैं, बिलीव मी दे ऑटोमेटिकली गेट्स द एनर्जी। ठीक है, तो दोस्तों चलिए सिम को एक्टिवेट करते हैं। आप सभी यह स्मृति रखना, ये 20 नंबर को याद करना तो मैं बता ही दूंगा, लेकिन यह याद करना बहुत जरूरी है हमेशा के लिए। आप मेरे साथ रिपीट करिए, आई एम अ हैप्पी सोल। स्वामी भाई वो सब तो ठीक है, लेकिन आपने 20 नंबर याद कैसे किए? अच्छा मैं बताता हूं। शरीर मोबाइल है, आत्मा सिम है, चार्जर कौन है? चार्जर कौन है? हाँ सभी पास हो गए ना? यस, चार्जर इज मेरा बाबा, दैट ईश्वर, दैट ऑलमाइटी गॉड। और जब ये मुंबई के जैसे ब्लास्ट होते हैं ना, तो काफी बार प्रश्न ये उठता है ना, हमेशा कहते हैं मुंबई कुछ कर, मुंबई कर कुछ कर, और लोगों को समझ में नहीं आता करना क्या है। तो जब मैं बच्चों से इंटरेक्ट करता हूं, मैं कहता हूं एक चीज कर सकते हो कि उस ईश्वर को सही अर्थ में पहचानो। द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग जो आपको करना है मुंबई इज अंडरस्टैंड हु इज गॉड। और क्योंकि हमने भगवान को नहीं समझा, एक तरफ भगवान को कहते वो प्रेम का सागर है, और दूसरे तरफ उसके नाम पर सबसे ज्यादा लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। किसी ने क्या खूब कहा है, काबा है घर रहीम का, काशी है घर राम का, दोनों ही बात तो एक है, झगड़ा है बस नाम का। चलो दोस्तों हम इस ईश्वर को सही अर्थ में समझें। हिंदू मनाते हैं दिवाली, हमारे इस्लामिक भाई मनाते हैं रमजान। थोड़ा सा कॉमन सेंस तो हम समझ सकते हैं, अरे दिवाली में है अली ALI, रमजान में है राम RAM। दिवाली में है अली, रमजान में है राम। दिवाली में है दिल DIL, तो रमजान में है जान ZAN। अरे है ना, प्रेम के सागर को दिल व जान, सिख व प्रेम से याद करना है, ना कि उसके नाम पर युद्ध करना है। 16 वर्ष पहले
राइट मैं यहां पर आकर सीखा हाउ गॉड इज वन, वो भगवान एक कैसा होता है। क्योंकि जब मैं स्कूल में स्टूडेंट था ना, तो हमारी मॉरल साइंस टीचर हमको पढ़ाती थी, सबका मालिक एक है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम सब भाई भाई। और मैं सामने बैठकर मुझे बहुत टेक्निकल कंफ्यूजन होता था, मेरे माता पिता अलग, आपके माता पिता अलग, हम लोग भाई भाई कैसे बनते हैं। लेकिन वो क्लैरिटी मिली जब मैं 16 वर्ष पहले ब्रह्मा कुमारी इस विद्यालय में आया। परफेक्ट क्लैरिटी। इसलिए मुझे अपने इस विद्यालय का बहुत नशा है कि यस, एक ऐसा विद्यालय है जिन्होंने मुझे उस ईश्वर की तरफ एक सुंदर रास्ता दिखाया, राइट। और सारा विश्व जो एक चैलेंज महसूस कर रहा है, एक हफ्ते पहले मुंबई में था, 2 दिन पहले नॉर्वे में हो रहा है, चारों तरफ इतनी नेगेटिव एनर्जी फैल रही है। इट्स अ ग्रेटेस्ट चैलेंज एंड वी नीड टू मीट दिस चैलेंज माय डियर फ्रेंड्स। और यहां पर आकर मैंने ये देखा, जो आपने भी आज सभी ने क्लास समझा, कि हम सभी आत्माओं के पिता वो शिव परमात्मा कैसे हैं। और जिस दिन ब्रह्मा कुमारी बहनों ने मुझे सिखाया, मैंने महसूस किया, अरे ये मेरी मॉरल साइंस टीचर भी हमको सिखाती थी, हमको समझ में नहीं आया। दैट वाज माय प्रॉब्लम। हमारी मॉरल साइंस टीचर कैसे सिखाती थी? ट्विंकल ट्विंकल, थोड़ा जोर से बोलिए, हाउ आई वंडर अप अबाउट द लाइक अ डायमंड, यस। सो दिस इज व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो टाइम पास करने के लिए वो नर्सरी राइम नहीं था, बट इट वॉज एक्चुअली अ वेरी वेरी ब्यूटिफुल प्रेयर, राइट। और एक बार हमने उस सुप्रीम चार्जर को कनेक्ट करना सीख गए, अब मेमोरी बिकम्स वेरी वेरी शार्प। स्वामी भाई वो सब तो ठीक है, लेकिन वो 20 नंबर याद कैसे किए, अब मैं आपको बताता हूं। अच्छा, सभी अपना हाथ उठाएं, है ना, राइट हैंड उठाएं। आजू बाजू कोई सो गया होगा तो बुला लीजिए। हाथ उठा के रखिए, पूरा हाथ उठाइए। अब मैं स्टेटमेंट रीड करता हूं। कैन यू मेमोराइज द लिस्ट ऑफ 10 ऑब्जेक्ट्स इन जस्ट 15 सेकेंड्स? क्या आप 10 वस्तुओं को 15 सेकेंड के अंदर याद कर सकते हो? माई गॉड, व्हाट अ लेवल ऑफ आत्मविश्वास है। वेरी गुड, वेरी गुड। पूरा हाथ उठाइए, पूरा हाथ उठाइए, है ना। हाँ, क्या आप 10 वस्तुओं को 15 सेकेंड में याद कर सकते हो? और जिन्होंने पूरा हाथ उठाया ना, यू आर गेटिंग चार्ज्ड। ये हाथ उठाना सिर्फ नहीं है, हाँ, तो पूरा हाथ उठाओ, महसूस करो कि यस, चार्ज आ रहा है, ईश्वर से आ रहा है, चार्जिंग वी आर गेटिंग। स्वामी भाई वो सब तो ठीक है, लेकिन हाथ दुख रहा है, ठीक है, हाथ नीचे रखिए, याद कर पाओगे, गारंटी। ऊपर क्या लिखा है, नीचे क्या लिखा है? ओके, किसके लिए बोल रहे हो? अपने लिए बोल रहे हैं। हियर वी गो। बोलिए, कछुआ, सूटकेस, आम, नदी, रिंग, अंगूठी, हाँ, फिर जौहरी, एक्सीडेंट, अनाथ बच्चा, दुआएं, ओके, और बाप समान डिवाइन बनना है, राइट। अच्छा, अब इसको कैसे याद करते हैं मैं बताता हूं दोस्तों। आपने वो फिल्म देखा होगा 3 इडियट्स। उस फिल्म में रैंचो अपने प्रिंसिपल डॉक्टर वीरू सहस्त्रबुद्धे से बहुत अच्छा डायलॉग बोलते हैं। वो कहते, सर इंजीनियरिंग तो आप मुझसे ज्यादा जानते हो, मैं आपको यह पढ़ा रहा हूं कि पढ़ाया कैसे जाता है। पढ़ना और पढ़ाने की अपनी एक कला होती है। जैसे कंप्यूटर को एक भाषा समझ में आती है, द भाषा इज बाइनरी, मशीन लैंग्वेज, जीरोस एंड वंस। हम अपने कंप्यूटर में कुछ भी टाइप करते हैं ना, तो कंप्यूटर क्या करता है, उसको प्रोसेस करता है बाइनरी में, डिकोड करता है ऐसे यूजर फ्रेंडली लैंग्वेज में जो आप और हम समझ सकते हैं। डेस्कटॉप कंप्यूटर, डेस्क में रखने वाला कंप्यूटर डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैप में रखने वाला कंप्यूटर लैपटॉप कंप्यूटर, पाम में रखने वाला कंप्यूटर पामटॉप कंप्यूटर। उसी तरह दोस्तों, हम सभी के पास एक कंप्यूटर है जिसका नाम है हेड टॉप कंप्यूटर। क्या नाम है? अब इसकी भाषा कौन सी है? इट इज नॉट मराठी, इट इज नॉट गुजराती, इट इज नॉट तमिल, मलयालम, कन्नड़ा, हिंदी, इंग्लिश, फ्रेंच, जापानीज, पोर्टुगीज, चाइनीज, चिंग चोंग चिंग भी नहीं है। बताइए मन की भाषा कौन सी है? राइट, बताइए मन की भाषा कौन सी है? हाँ, मन की भाषा बहुत सुंदर भाषा है। मन की 3 भाषा है दोस्तों। सबसे पहली भाषा है म्यूजिक, संगीत। हमारी जीवन रूपी यात्रा ही संगीत के साथ स्टार्ट होती है। ठक ठक ठक, क्या है? हार्ट बीट ऑफ द मदर, मां की दिल की धड़कन। इससे देखो, मेडिटेशन करने के कुछ भी पहले यहां गीत बजाया जाता है। क्यों बजाते हैं? ये मन की अपनी भाषा है। दूसरी भाषा, अच्छा बताइए, बच्चों को ब्लैक एंड व्हाइट टीवी पसंद आता है या कलर टीवी पसंद आता है? अरे राइट आंसर है, रंग, मन की भाषा, राइट। और तीसरा जो मन की भाषा है वो इमेजेस, चित्रों की भाषा। इससे देखो, यहां जब मेडिटेशन करते तो रेड लाइट कर देते हैं और यहां इमेजेस दिया जाता है। यहां जो भाई या बहन बैठेंगे ना, वो आपको थोड़ा सा इनपुट देते हैं। जैसे डॉक्टर गिरीश पटेल के लेक्चर में
डॉक्टर सचिन भाई के लेक्चर में आपको बहुत अच्छा लग रहा था, क्यों? आप महसूस कर रहे थे कि आप वो सागर के तले में जा रहे हो और आप में से बहुत लोगों ने वो हीरे मानिक सब लिया, फिर फरिश्ता आया पुड़े, राइट? वो इमेज बना, वो मन की भाषा है, राइट? दैट्स व्हाट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहां पर क्या है, किसी टूल की जरूरत पड़ी, डॉक्टर गिरीश पटेल को आपको गाइड करना पड़ा, लेकिन कुछ समय के बाद आप खुद वो कर सकते हो। जैसे साइकिल चलाते तो इनिशियली कोई हमें गाइड करना होता है, तो यहां से जब आप जाओगे उसको प्रैक्टिस में रहिए। इसलिए डॉक्टर गिरीश पटेल जी कह रहे थे कि एक हफ्ता कंटिन्यूस जाना, क्योंकि एक हफ्ते के बाद ही आप साइकिल चलाना पूरी तरह सीख पाओगे। अभी तो वो हमें मदद कर रहे थे, लेकिन खुद आप कर सकते। सो दीज आर द 3 लैंग्वेजेस ऑफ द माइंड, राइट? अब एक काम करिए, अगर वो 10 वस्तु याद करना है तो उसका भी एक बहुत सुंदर आप इमेज बनाइए। जैसे एक दिन हम सभी रास्ते से जा रहे थे, अचानक हमने कछुआ देखा, वो कछुआ हमें बहुत पसंद आया, उसको हमने पेटी में बंद किया। फिर हम चलने लगे तो बहुत भूख लगा तो पेड़ से आम तोड़कर खाए। फिर बहुत प्यास लगा तो नदी में जाकर पानी पिए और नदी में हमें एक अंगूठी दिखाई दी। चलो रिवाइंड करते हैं। रास्ते में क्या देखा? थोड़ा जोर से बोलिए। किसमें बंद किया? क्या खाए? पानी के लिए कहां गए? नदी में क्या दिखाई दिया? अब अंगूठी ये गोल्ड है या डायमंड पता लगाने के लिए जौहरी के पास गए। जौहरी ने कहा आज आपका दिन बहुत भाग्यशाली है, रियल डायमंड है। जैसे ही जौहरी के दुकान से बाहर निकले एक एक्सीडेंट हो गया था और एक्सीडेंट में कौन फंस गया ये पता लगाने के लिए गए तो देखा एक अनाथ बच्चे का एक्सीडेंट हो गया। आपने उस अंगूठी उस अनाथ बच्चे को दिया और कहा आप अपना इलाज पानी करा लेना। उसने आपको बहुत दुआएं दी और दुआओं से आप सभी बाप समान दिव्य बन गए। तालियां तालियां। मुझे मालूम था मैं एक भी गलती करने वाला नहीं हूं, लेकिन पहले से मैंने आपका टेक्नोलॉजी फिक्स करके रखा था दिव्य बनाने के लिए, ठीक है? अच्छा, रास्ते में क्या देखा? जोर से बोलिए। किसमें बंद किया? क्या खाए? पानी के लिए कहां गए? फिर नदी में क्या दिखाई दिया? किसके पास लेकर गए? बाहर क्या देखा? कौन फंस गया था? उसने आपको क्या दिया? दुआएं। दुआओं से आप सब क्या बन गए? बाप समान दिव्य बन गए। सभी अपना हाथ ऐसे रखिए, ऐसे रखिए, शर्माइए नहीं, पूरा रखा। अभी अपने पीठ को थपथपाइए। वेरी गुड मेमोरी, वेरी गुड मेमोरी। क्या मेमोरी हो गई, याद हुआ कि नहीं हुआ? बस उसका एक चित्र निर्माण करिए, ठीक है ना? अच्छा, ये क्या है? वो तो मुझे दिखाई दे रहा है। फिर पेटी, हाँ जी, नहीं मुझे पता है। I'll tell you. हाँ देखिए, यस, इसलिए देखो है ना, काफी बार पेरेंट्स आकर, ये देखिए पूरा राइट, काफी बार पेरेंट्स आकर हमको कहते हैं स्वामी भाई हमारे बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगता है। तो बच्चों का मन कहां लगता है? टीवी में। क्यों बच्चों का मन टीवी में लगता है? क्योंकि वहां म्यूजिक है, वहां कलर है, वहां इमेजेस है। आज तक किसी माँ ने अपने बेटे को कहा बेटा एटलीस्ट 1 घंटा तो मन लगा के टीवी देख, बोला क्या? नहीं बोला, क्योंकि वहां मन लगता है। प्रॉब्लम कहां होती है? जब वो किताब खोलता है, सारा ब्लैक एंड व्हाइट, टीचर का चेहरा भी ब्लैक एंड व्हाइट, नो म्यूजिक, नो कलर, डांटती रहती है, याद है कि नहीं, याद है कि नहीं। अब माय इंस्ट्रक्शन इज विद फियर, हाउ द चाइल्ड विल बी एबल टू रिमेंबर। इसलिए ये वी हैव टू शिफ्ट फ्रॉम अ गुड मेमोरी टू अ पावरफुल माइंड। और दोस्तों ये जो पहला 8 वस्तु बताए ना, आप कहेंगे कहां से कछुआ पेटी सब लेकर आए? एक्चुअली ना, ये मन को शक्तिशाली बनाने के लिए अष्ट शक्तियां हैं, जो आपका कल सुबह का सेशन है। इसलिए मैं चाहूंगा कल सुबह का सेशन आप जरूर जरूर अटेंड करिए। राज्यों का एप्लीकेशन, मीटिंग चैलेंजेस के लिए जब हम वो सुप्रीम चार्जर से चार्ज होते हैं, हमारे जीवन में वो अष्ट शक्तियां आती है। वो अष्ट शक्तियां तो कल जब फैकल्टी आपको बताएंगे तो इमीडिएटली उसका एक चित्र बनाते जाना। और ये अष्ट शक्तियां, कछुआ जो है इज अ पावर टू विड्रॉ, विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति। कल सुबह का सिलेबस है, आई एम जस्ट टचिंग इट। पेटी जो है द पावर टू पैकअप, ओके, समेटने की शक्ति। जो पेड़ पर पत्थर मारते पेड़ रिटर्न में आम दिखता है, ये सहन करने की शक्ति, द पावर ऑफ टॉलरेंस, राइट। फिर जो है नदी, नदी इज समाने की शक्ति, द पावर टू अकोमोडेट। फिर जो है रिंग, वो परखने की शक्ति, गोल्ड है या डायमंड, तो द पावर टू डिस्क्रिमिनेट। जौहरी क्या करता है? जज करता है, निर्णय करने की शक्ति। फिर जब आप बाहर निकले तो एक्सीडेंट हो गया, तो एक्सीडेंट के समय पे कौन सी शक्ति की जरूरत है? द पावर टू फेस, सामना करने की शक्ति। आपने उस अनाथ बच्चे को अंगूठी दी, आप में कौन सी शक्ति थी?
सहयोग करने की शक्ति, द पावर टू कोऑपरेट। तो मन को शक्तिशाली बनाने की ये 8 शक्तियां हैं जो कल सुबह के सेशन में आप जरूर जरूर सीख पाएंगे। तो मैं चाहूंगा कि आप कल का सुबह का सेशन जरूर जरूर अटेंड करें। अब वो 20 नंबर मैंने कैसे याद किए वो मैं कल सुबह आपके साथ 9:15 बजे मिल रहा हूं, राइट। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा एप्लीकेशन जरूर बताता हूं, क्योंकि समय के आधार पर वो थोड़ा सा मुझे समय लगेगा, तो वो मैं आपको कल 9:15 इनफैक्ट 9:15 को वहां कल सुबह मैं मिल रहा हूं। ओके, तो उस सेशन में मैं आपको नंबर्स का जरूर बताऊंगा, लेकिन आज मैं एप्लीकेशन जरूर बताता हूं। जैसे दिस इज एन इंजीनियरिंग फॉर्मूला, राइट। अब ये इंजीनियरिंग फॉर्मूला T = 2πi/mgb। सारा खेल इमेजेस का भी है दोस्तों। और नंबर्स भी मैंने कैसे याद किए, इमेजेस ही बनाया, कोई बहुत बड़ा टेक्नोलॉजी यूज नहीं किया है। और कल मैं उसका एप्लीकेशन आपको बताऊंगा, दैट इज इंपॉर्टेंट, राइट। तो दिस इज एन इंजीनियरिंग फॉर्मूला। और पहला दिन मैं अपने क्लास में जाकर अपने स्टूडेंट्स को कहता हूं, अगर आप स्वामी सर के स्टूडेंट हो तो मैं गारंटी करता हूं कि जो फॉर्मूलाज में पढ़ाऊंगा, जो इक्वेशंस पढ़ाऊंगा, जो डेफिनेशन पढ़ाऊंगा, जो डेरिवेशन पढ़ाऊंगा, आपको 100% याद रहेगा। अगर वाशी रेलवे स्टेशन में मेरे स्टूडेंट्स मुझे मिलते, मैं वो कहते गुड इवनिंग सर, मैं कहता गुड इवनिंग, नाउ टेल मी द एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सर्कल, सेमी सर्कल, क्वार्टर सर्कल, टक टक टक, सारे के सारे फॉर्मूलाज हमारे बच्चे याद कर लेते हैं। लेकिन आजकल मेरे बच्चे थोड़े इंटेलिजेंट हो गए, जैसे ही मुझे वाशी रेलवे स्टेशन में देखते हैं वो वहां से कट हो जाते हैं। अरे बाप रे, ये स्वामी सर पूछने लगेगा, लेकिन दे बिकम सो कंफर्टेबल माय डियर फ्रेंड्स। आपको भी याद दिलाता हूं, राइट। इसमें से कौन है जो स्टूडेंट्स जो स्कूल में पढ़ रहे हैं वो जरा खड़े हो जाएं, जो स्कूल में पढ़ रहे हैं। अच्छा, स्कूल में पढ़ रहे हैं, ओके, कम बच्चे, तो कोई बात नहीं, बैठिए बैठिए बैठिए, ओके। नहीं तो मैं बच्चों को स्टेज में बुलाकर सिखाता था। दिस इज एन इंजीनियरिंग फॉर्मूला T = 2πi/mgb। तो सबसे पहले मैं अपने स्टूडेंट्स को कहता हूं, अगर आपको उसको स्मृति में रखना है ना तो उसको समझो, समझना बहुत जरूरी है। इसे ब्रह्मा कुमारी इसका सारा फाउंडेशन का जो फर्स्ट लेक्चर है आत्मा, इसे देखो हर स्पीकर घुमा फिराकर वहीं पर आता है, क्योंकि दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन। तो मैंने उसी तरह उनको कहा कि आप जो भी करो ना उसको पहले समझो। फिर डी-एलम्बर्ट्स इक्वेशन रोटेटरी मोशन से मैंने उनको समझाया, डिराइव करा, मैंने कहा समझ में आया, यस सर। मैंने कहा आप इसके मन की भाषा से इमेज बनाइए। तो बहुत सोचने के बाद एक स्टूडेंट ने कहा सर आई फॉर मिस्टर इंडिया फिल्म सर। मैंने कहा व्हाट एम आई सपोज टू डू विथ मिस्टर इंडिया। बोला सर मिस्टर इंडिया में विलन का कैरेक्टर का नाम मालूम क्या था। मैंने कहा क्या था विलन का कैरेक्टर। वेरी गुड जनरल नॉलेज, राइट आंसर, MGB मोगैम्बो। खुश हुआ। मैंने कहा मैं भी बहुत खुश हुआ। मैंने काम करिए 2π का भी इमेज बना। बहुत सोचने एक स्टूडेंट ने हाथ खड़ा किया, सर हिंदी में इमेज बनाया। मैंने कहा बोलिए। बोला सर आई विल स्टार्ट विथ 2। मैंने कहा बोलिए। बोला सर दो प्रेमी। मैंने कहा व्हाट। बोला सर दो प्रेमी। मैंने कहा आगे बढ़, प्रेमी लोग का क्या किया पता। बोला सर दो प्रेमी इंतजार कर मर गए बेचारे सर। मैंने कहा होपलेस इमेज, स्टूपिड इमेज, कोई इमेज है क्या। मैंने कहा इमेज मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, होपलेस इमेज। दूसरा दिन जैसे क्लास में गया, वन स्टूडेंट वेरी हाइपर एक्टिव, स्वामी सर कल रात में मैं पूरा सोया नहीं सर, वो प्रेमी लोग को जीवित करने की कोशिश कर रहा था। मैंने कहा जीवित हो गए। बोले यस सर। मैंने कहा कैसे किया। बोला सर दो प्रेमी। मैंने कहा जीवित कैसे किया वो बता। बोला सर दो प्रेमी इन मुंबई गोराई बीच एंड एंजॉयिंग द नेचर सर। मैंने कहा ना वेरी गुड इमेज, अच्छा इमेज लगता है ना। एवरीथिंग कैन बी रिमेंबर्ड माय डियर फ्रेंड्स। और कल 9:15 को आना, और मैं आपको गारंटी करता हूं अगली बार आप ट्रांसपोर्ट विंग में आएंगे ना तो आपके साथ अपने बच्चों को भी लेकर आना, और आपके बच्चों को मैं टेक्नोलॉजी सिखाऊंगा, और आपके बच्चे है ना मुझसे ज्यादा स्पीड वो 20-30 नंबर याद कर सकते हैं, मेरे से ज्यादा स्पीड में। पूछे क्यों, पूछते नहीं है, पूछे क्यों, जोर से पूछे क्यों। क्योंकि आपके बच्चों का लेटेस्ट सॉफ्टवेयर है ना, मेरा थोड़ा पुराना सॉफ्टवेयर हो गया है। राइट, यस, ठीक है ना। और मैंने सचमुच में आजकल करता हूं, मैं आजकल 20 नंबर से ज्यादा नहीं जाता हूं, लेकिन मैं अपने बच्चों को लेकर आता हूं, स्टूडेंट्स को लेकर आता हूं, और उनको 30, 40, 50, 60 कराता हूं, एंड दे डू इट सो फास्ट। कैसे कराता हूं, आपने फिल्म देखी होगी तारे जमीन पर। निकुंब सर क्या करते थे, ईशान को कैसे पढ़ाया, विथ म्यूजिक, कलर, इमेजेस, विथ लॉट्स ऑफ लव। तो मैं क्या करता हूं, अपने बच्चों को एक काम करता हूं, सिर्फ 20 नंबर याद दिलाता हूं, और फिर बहुत स्नेह, बहुत प्यार देता हूं। लव इज सच अ ब्यूटिफुल इमोशन दोस्तों, एंड लव इज सच अ क्लासिक इमोशन। और कहते हैं संसार में दो लव विच इज वेरी वेरी प्योर, वन इज गॉड्स लव एंड नंबर 2
Mother's love. Look at the Chotu, look at the Chotu. So happy in his mother's lap. एक लास्ट लव स्टोरी बताकर मैं वाइंड अप करूंगा. दिस लव स्टोरी इज डेडिकेटेड टू ऑल मदर्स ऑफ दिस वर्ल्ड. इस संसार की सभी माँ को मैं ये समर्पित करता हूँ, एंड इन पर्टिकुलर माई ओन मदर whom I lost some years back. और जब मैं ट्रांसपोर्ट कॉन्फ्रेंस में जब भी मैं हर साल आता हूँ तो स्मृतियाँ जागती है. माई मदर वॉज इन्फेक्टेड विथ कैंसर. लेकिन मुझे याद आता है वो दिन जब ट्रांसपोर्ट कॉन्फ्रेंस के है ना माँ यहाँ पर आई थी जुलाई के मास में, और यहाँ पर आकर उन्होंने इस बाबा का परिचय लिया और इतने शक्तिशाली बने. और ये ट्रांसपोर्ट कॉन्फ्रेंस मेरे लिए बहुत इमोशनल कॉन्फ्रेंस होता है, मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए भी, क्योंकि ये कॉन्फ्रेंस मुझे अपनी माँ की शक्ति दिलाता है. जो माँ यहाँ पर आकर ये महसूस किया कि ये सच्चा कार्य है, और महसूस किया कि हम दोनों भाई, गिरीश भाई और स्वामी भाई, अपने जीवन को इस श्रेष्ठ कार्य के लिए समर्पित कर सकते हैं. ये श्रेष्ठ भावना मेरी माँ को इस कॉन्फ्रेंस में मिला. और मुझे इस बात की खुशी है कि इस कॉन्फ्रेंस में हमारा परिवार जरूर आता है, और खास करके मेरे अपने लौकिक पिताजी. मैं रिक्वेस्ट करता हूँ मेरे पिताजी को खड़े होने के लिए. हाँ, थैंक यू वेरी मच पापा, क्योंकि थैंक यू, क्योंकि मेरे ये पिताजी अभी डबल रोल करते हैं, है ना. माँ का भी रोल प्ले करते हैं और पापा का भी रोल प्ले करते हैं. और खास करके मुझे इस परिवार में जब मैं आता हूँ तो मुझे महसूस होता है कि यहाँ पे इतनी सारी माँ हैं. राइट फ्रॉम बाबा को भी हम माँ कहते हैं, ब्रह्मा बाबा को माँ कहते हैं, हमारी दादियाँ, हमारी दीदियाँ, हमारी टीचर्स बहनें इतना माँ का स्नेह देते हैं. सो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल स्टोरी डेडिकेटेड टू ऑल मदर्स ऑफ दिस वर्ल्ड. एक बार माँ जो थी ना किचन में ब्रेकफास्ट बना रही थी. वो छोटा बच्चा माँ के पास आता और कहता, मामा आई वॉन्ट टू प्रेजेंट द बिल फॉर दिस मंथ. बिल समझते, दुकान में जाते तो बिल प्रोड्यूस करते. माँ कहती व्हाट? बोला यस. तो माँ जो होती है वो बिल पढ़ती है. मालूम छोटू क्या लिखता है? मामा इस महीने आपने 3 बार मुझे नीचे दुकान में सामान खरीदने को कहा, एट द रेट ऑफ 3 रुपीज पर ट्रिप, 9 रुपए बिल. मामा अपने बकेट ऑफ पानी को वहां से यहां उठा के रखने के लिए कहा 5 रुपीज. मामा अपने छोटी बहन को संभालने के लिए कहा, बहुत टेरिफिक जॉब था मामा, 10 रुपीज. सारा महीने का बिल 66 रुपीज. क्योंकि अब मेरे डियर लविंग मामा हो, 6 रुपीज दिवाली डिस्काउंट, ओवरऑल 60 रुपए बिल. माँ ये बिल को पढ़ती अपने उस छोटू को देखती है, वेरी क्यूट बॉय. माँ भी मुस्कुराती है. द अदर एंड ऑफ द बिल जो खाली पेज था, माँ लिखती है, 9 महीने मैंने आपको अपने खून से सींचा, नो चार्ज. मैंने आपको चलना सिखाया, पढ़ना सिखाया, लिखना सिखाया, नो चार्ज. जब भी आप बीमार पड़ते थे रात रात बैठकर मैंने आपकी पालना दी, नो चार्ज. जब भी आप स्कूल से थके आ रहे वापस आते थे, गर्मा गर्म मैं भोजन आपको बनाकर देती थी, नो चार्ज. और मामा नीचे लिखती है 0 रुपीज बिल, और बेटे को देती है. बेटा ये बिल को पढ़ता है, अपनी माँ को देखता है और कहता, मामा आई एम वेरी सॉरी. मामा अपना साइड ऑफ द बिल लेता है, उसको कट करता है और बड़े अक्षरों में लिखता है, मामा पेड इन फुल, पूरा पेमेंट हो गया. मामा पेड इन फुल बट इनडेप्टेड फॉर एवर, जीवन भर मैं आपका कर्जदार रहूंगा. किसी ने क्या खूब कहा है, ऊपर जिसका अंत नहीं उसे आसमान कहते हैं, ऊपर जिसका अंत नहीं उसे आसमान कहते हैं, जहां में जिसका अंत नहीं उसे मां कहते हैं, जहां में जिसका अंत नहीं उसे मां कहते हैं. कीप योर मामा हैप्पी, द होल वर्ल्ड विल बी हैप्पी विथ यू. मैं अपने स्टूडेंट्स को कहता हूं, बहुत वर्षों के बाद यू विल सी स्वामीनाथन इन द एयरपोर्ट. और जब मैं आप स्टूडेंट्स को कहूंगा हाउ आर यू सर, आपने हमें पढ़ाया था, टुडे आई एम द सीईओ, आई एम दिस दिस दिस, तो मैं कहूंगा गॉड ब्लेस यू. फिर एक प्रश्न मैं जरूर पूछूंगा, सर आपने हमें मेमोरी का इतना टेक्नोलॉजी सिखाया. तो मैंने कहा आपकी मेमोरी कैसी है? सर आज भी शार्प है. तो मैं उनके चेहरे को देखकर बहुत मुस्कुराते हुए पूछूंगा, डू यू स्टिल रिमेंबर योर मदर? आपकी अपनी माँ याद है क्या? एंड दैट्स व्हाट इज इंपॉर्टेंट. तो एक माँ जिन्होंने हमें जन्म दिया, और एक माँ वो ईश्वर. राइट? सो कीप योर मामा हैप्पी, द होल वर्ल्ड विल बी हैप्पी विथ यू. सुन रहे हैं ना दोस्तों? तो ध्यान से सुनना. कीप योर मदर हैप्पी, कीप योर मदर हैप्पी, एंड प्लीज कीप योर मदर इन लॉ ऑल्सो हैप्पी. मदर इन लॉ वेरी इंपॉर्टेंट है. हाँ, इट्स अ ग्रेट चैलेंज. बट यहां से जा रहे हो ना, आपकी मदर इन लॉ आप में चेंजेस देखना चाहिए. शी शुड सी द चेंजेस. Right? And that's what is important, because love is very pure and unconditional love. So with these positive notes,
अब हम 2 मिनट बैठेंगे और मेडिटेशन करेंगे, राइट? द लास्ट वीडियो एंड माय डियर फ्रेंड्स, टुमारो सुबह आप अष्टशक्तियाँ ज़रूर समझना, और मैं जब आपको मॉर्निंग सेशन में मिलूंगा तब मैं आपको ये नंबर्स को ज़रूर कंप्लीट करूंगा, राइट? अभी हम यहाँ बैठे हैं, लेट्स डू दिस स्मॉल 3 मिनट्स ऑफ मेडिटेशन। ये मेडिटेशन क्या है दोस्तों? मन के द्वारा उस ईश्वर को याद करना, ठीक है? और मन की भाषा 3 है, म्यूजिक, कलर एंड इमेज। और क्योंकि आप में और मेरे में यही अंतर था, आपको मैंने एक इमेज बनाकर दिखाना पड़ा, मुझे अलग अलग वो कछुआ का चित्र बनाना पड़ा, लेकिन मेरे लिए वो जरूरत नहीं था क्योंकि मैंने उसको अपने मेंटल मिरर पर क्रिएट किया। सो दैट्स द फर्स्ट स्टेज ऑफ मेडिटेशन। आज डॉक्टर गिरीश पटेल, डॉक्टर सचिन भाई और जो सारे फैकल्टी मेंबर्स थे वो मदद कर रहे थे हमको। तो इनिशियली मुझे एक टूल की जरूरत है, तो अभी हम एक टूल को देखेंगे जहां पर आप ये महसूस करना कि ईश्वर वो परमात्मा से बहुत पॉजिटिव एनर्जी आ रही है और शांति की एनर्जी आ रही है। एंड द कलर फॉर पीस इज स्काई ब्लू कलर। आप ये महसूस करना कि वो यहां से आ रहा है, एंट्री होकर सारा शरीर में फैल रहा है। डॉक्टर सचिन ये थोड़ा सा वीडियो में आपको दिखाया था, मैं इस वीडियो को पूरी तरह कंप्लीट करता हूं क्योंकि अभी मैं बताने के बजाय, क्योंकि रात का टाइम है, तो आप ये टूल आपको बहुत बहुत मदद करेगा। तो मैं चाहूंगा कि हम यहाँ बैठकर अपने मन को सुप्रीम चार्जर के पास लेकर जाएं और अपने आप को चार्ज करें। और दोस्तों जब यहाँ बैठे हैं ना, तो आप ये महसूस करना ईश्वर से आपको जो प्राप्ति चाहिए आप मांग रहे हो और ईश्वर जैसे आपको वरदान दे रहा है। ओके, सो विद दिस पॉजिटिव नोट, इट वाज अ ग्रेट प्लेजर इंटरेक्टिंग विद ऑल ऑफ यू एंड आई एम श्योर वी आर गोइंग टू मीट अगेन टुमारो। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति एंड गुड नाइट। चलिए दोस्तों हम ये वीडियो देखते हैं। ओम शांति। आइए स्टेज का लाइट ऑफ कर दे। एक ऐसी मधुर शांति की दुनिया की ओर जिसमें शीतलता है, निर्मलता है, सागर की गहराई जैसी स्थिरता है। कोई हलचल नहीं, आवाज नहीं, दुख नहीं, सिर्फ सुखद शांति ही शांति है, मधुर शांति। स्वयं को थोड़े समय के लिए एकाग्र करके आराम की स्थिति में स्थित कर लीजिए और चिंतन कीजिए आप उस मधुर शांति की यात्रा की ओर जाने के लिए तैयार हैं। लंबी गहरी सांस लीजिए, धीरे धीरे नीली आसमानी रंग की चमकती किरणों को अपने अंदर आने दीजिए और अनुभव कीजिए आपके फेफड़ों में, अंतःकरण में शांति के प्रकंपन समाते जा रहे हैं और अशुद्धता निकलती जा रही है। आप शांति की नीले आकाश में समाते जा रहे हैं। शांति की शक्ति से भरपूर आप स्वयं को एक नई दुनिया में अनुभव कर रहे हैं। शांति की शक्ति से स्वयं के अंदर निर्मलता, पवित्रता और शक्तियों की शक्ति का संचार हो रहा है और अंदर में असीम सुख की अनुभूति हो रही है, जो सचमुच एक अनोखा अनुभव है।
सिर्फ थोड़े समय तक इस स्थिति में स्वयं को स्थित रखें और आनंद लेते रहें इस सुखद अवस्था का। धीरे धीरे आंखें खोलें। सो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच और हम कल सुबह मिलेंगे। ओम शांति एंड गुड नाइट।